बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य और एजाज की लड़ाई का जो एपिसोड था वो तो ख़तरनाक था। काफ़ी आगे बढ़ के दोनों ने एक से एक दूसरे को जवाब दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा जवाब दिए हैं। इस पे पब्लिक का रिएक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है। सोशल मीडिया पे पब्लिक बहुत एंटरटेन हो रही है। ख़ासतौर पे राहुल वैद्य के जितने भी फैंस हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि राहुल ने आने के बाद सेकेंड इनिंग अपनी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। और ख़ास तौर पे एजाज जैसे बंदे को जवाब देना और अच्छे से जवाब देना, ये उनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं आपके सामने कुछ फैंस के जो मैसेजेस हैं जो उन्होंने ट्वीट करे हैं वो मैं आपको 2-3 पढ़ के सुनाता हूँ। आप भी इंजॉय करिए, हमने तो इंजॉय किया है। पहला आया है टीम एशियन मुंबई एफसी का। इसमें उन्होंने लिखा है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ बिग बॉस 14 बिकॉज ऑफ दिस ओनली राहुल वैद्या। His fights with Chicha, his logics on Rubina's task, his prank on Rakhi, his dedication for task, his one-liner. The episode was full of drama, action, entertainment and comedy. Only because of Rahul Vaidya. तो ये एक मैसेज आया था। दूसरा मैसेज आया है किंग सत्या पंडित का, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक्सक्लूसिव राहुल वर्सेस एजाज इज मैसेज. It's much better than Rahul versus Rubina. I literally want this to continue till the end. This rivalry could save this season. ये बात तो सच है यार, क्योंकि इस सीज़न में मज़ा तो उतना नहीं है जितना हम लोगों को बिग बॉस 13 में आया था। और इस सीज़न में अब थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चीप भी लग रहा है कुछ लोगों की वजह से, कुछ कंटेस्टेंट की वजह से। ये आप भी एग्री करेंगे। तो ये है 2-3 मैसेजेस। एक और आया है, शॉन का आया है, शॉन _रिलैक्स। उसमें लिखा है, हल्का आदमी एजाज, हल्का एंड सस्ता वकील एंड नल्ला अभिनव, ठंडी एंड हल्की औरत रुबीना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ राहुल वैद्य ट्रॉलिंग। तो ऐसे मैसेजेस, जो ऐसे वर्ड्स वो राहुल अपने दूसरे कंटेस्टेंट लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो पब्लिक इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। करना, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसे वर्ड्स बोलने से राहुल उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये है कि गेम खेलने की स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी होती है। कुछ लोगों को किसी को टीज़ करने में, अब हम लोग यहाँ बैठ के कमेंट ही बोल सकते हैं कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो 24 घंटे उस कैमरे में, उस घर में बैठ के सामने उसी बंदे को फेस कर रहे हैं जिससे वो इरिटेट हो रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स अपने आप ही निकल ही आते हैं। ये तो राहुल, मेरे को लगता है कि कुछ कम ही बोल रहे हैं। जो एग्रेसिव लोग होंगे वो तो कितना गंदा बोलते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि माँ बहन की गालियाँ तो इतनी कॉमन है वहाँ पर कि बीप 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 ही आती रहती है बिग बॉस 14 में। राखी जैसी बंदी आके बैठी है, हालांकि एंटरटेन बहुत कर रही है, लेकिन ज़ुबान पे कंट्रोल किसी के इंसान के नहीं होता जब गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है कि गेम है, गेम को गेम की तरीके से देखना चाहिए। पर्सनल ग्रजेस नहीं होंगे इनके, गेम से रिलेटेड हैं। जब भी बिग बॉस का सीज़न ख़त्म होता है तो बाद में बाहर निकल के बाद सभी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब घर में रहते हैं तो वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग खेलते हैं और जो दिमाग में आता है, दिल में आता है, वो बोल देते हैं। गुस्सा है ही चीज़ ऐसी। तो एनीवेज दोस्तों, ये राहुल वैद्य की ट्वीट्स थे जो उनके फैंस ने करे, तो सोचा आप लोगों से शेयर करें। और बताइए राहुल वैद्य की ये ट्वीट्स और उनके जो ये शब्द हैं जो वो हर एक कंटेस्टेंट को देते हैं, जैसे उन्होंने अभिनव को बोला सस्ता वकील, एजाज को बोल रहे हैं और रुबीना को बोल रहे हैं, ये वर्ड्स कितने सही और गलत हैं प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और कभी ना कभी जब राहुल गेम से बाहर आएंगे, चाहे वो विनर होके आए या वो कंटेस्टेंट एलिमिनेट होके आए एज ए, तो हम उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे जो आप लोग हमसे पूछने को बोलेंगे। तो कुछ ऐसे सवाल भी हमें दीजिए, हम प्रिपेयर करें, ताकि उन कंटेस्टेंट्स लोगों से पूछने के लिए जो आप लोगों के दिल में है, तो आपकी आवाज़ हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बने रहिए सिने स्पीक्स के साथ। बाय बाय।